Hello everyone, welcome back to Fostering Minds. To begin with the series of videos that I have for you all, I initially thought that let's talk about the most crucial part of parenting, discipline. Yes, discipline is a very crucial part of raising children, but it is often misunderstood that discipline is all about punishment and imposing strict rules. But there is so much more to that. Discipline is not about punishment or strict rules. It is about teaching and guiding our children. डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपके बच्चों के बैड बिहेवियर को करेक्ट करें, पर डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप आपके बच्चों को हेल्प करें ताकि उनमें सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाए. वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन में बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेक्टेशन सेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके बच्चों को समझे कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप सभी को आसानी हो जाए आपके बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लियर एक्सपेक्टेशंस के बारे में. It is very important that your child understands what is expected out of him or her. आपके बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी उनसे क्या अपेक्षा है, हम क्या चाहते हैं कि वो करें. Say for example, आपका बच्चा कुछ खेल रहा है और आप बस बाजू से गुजर रहे हो और आप उन्हें बोलते हो बी गुड, ठीक से बर्ताव करो. इस समय आपका बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उन्हें नहीं समझता है कि मम्मी या पापा ने या टीचर ने मुझसे इस तरीके से क्यों बात की. इसके बदले आप इन्हें क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताइए. पुट योर टॉयज बैक ऑन द शेल्फ आफ्टर प्लेइंग. आपके खिलौने शेल्फ पे वापस रखिए खेलने के बाद. लैंग्वेज सिंपल है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस है. जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा तो ही वो फॉलो करेगा. अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए, आपका बच्चा उसे फॉलो नहीं करेगा. इस सब में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज आपका बच्चा शेल्फ पे टॉयज रख रहा है और कल आपने उसे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं. नहीं, खेलने के बाद में उसको टॉयज शेल्फ पे ही रखने हैं या फिर जो भी आपका अलोकेटेड स्पेस होगा वहाँ पे ही रखने हैं. सो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट. अगर आज कोई चीज़ की है वही सेम चीज़ उसको कल भी करनी है, वही सेम चीज़ उसको परसों भी करनी है और उसी को फॉलो करते जाना है. इसी से बनता है डिसिप्लिन. सो कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टिप. इट इज़ अबाउट प्रेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके बच्चों को देखिए जब वो पॉजिटिव बिहेवियर डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और इमीडिएटली उन्हें प्रेज करें. से फॉर एग्जांपल हम पहले का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपके बच्चे ने कंसिस्टेंटली टॉयज आपके बोलने के बाद रखे हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आपके बिना बोले ही बच्चा टॉयज उठा के शेल्फ पे रख देता है. आप किचन से आते हो या फिर आप कुछ काम से आते हो और इमीडिएटली बच्चों को बोलते हैं गुड जॉब. अब रैंडमली आने के बाद में बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्यों प्रेज किया मम्मा ने. खुश तो होगा बट प्रेज किस बारे में है ये उनको पता चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, प्रेज कर रहे हो, गुड जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो, बट किस लिए प्रेज कर रहे हो ये भी बताना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग गुड जॉब यू कुड से अरे वाह, आज तो आपने टॉयज शेल्फ पे रख दिए, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब दैट यू पुट योर टॉयज बैक ऑन द शेल्फ. इस तरीके से बच्चे को भी पता चलता है कि क्या कारण है कि मुझे ये प्रेज मिला है और उन्हें ये मोटिवेट करेगा ताकि वो वापस से इस बिहेवियर को रिपीट करे. अ नेक्स्ट टिप इज ऑफर चॉइसेस. कितना मज़ा आता है ना जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं और हमारे पास एक वैरायटी ऑफ चॉइसेस होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए.
आप सोचिए, अगर आपको इतना मजा आता है तो बच्चों को कितना मजा आता होगा चूज करने के लिए। सिंपल सी बात है, आपको चॉइस देनी है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। से फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके बच्चे को तो ऑफकोर्स ड्रेस करना है। आप उन्हें पूछिए आपको रेड कलर का टी शर्ट पहनना है या फिर ब्लू कलर का टी शर्ट पहनना है। सोचिए आपको बच्चों को उन्हें क्या पहनना है ये डिसाइड करने में कितना मजा आता होगा। ये उनको ना ही एम्पावर्ड फील करवाता है बट ऑल्सो दे फील रिस्पेक्टेड। उन्हें अच्छा लगता है कि मेरी मम्मा या पापा या फिर मेरी टीचर मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, जो उनको लॉन्ग रन में लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाली है। एंड ऑफर्स कुड बी वेरी सिंपल, समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, बनाना खाना है या फिर दूध पीना है, आपको आज रोटी खानी है या फिर चावल खाना है। सिंपल ऑप्शंस देना है जिससे आपको भी तकलीफ ना हो बट एट द सेम टाइम आपके बच्चे के स्किल्स भी डेवलप हो। यूजिंग टाइम इन एंड नॉट टाइम आउट। टाइम इन का मतलब ये होता है कि आप आपके बच्चे को दूर ना भेजिए। से फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा आपके ऊपर गुस्सा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है या फिर आप आपके बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा हो और आप आपके बच्चे को बोलते हो कि ओके मूव अहेड, आई डोंट वांट टू सी यू, एक कॉर्नर में जाके खड़े हो जाए। नो, टाइम इन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे खड़े हो जाए, आपके बच्चों के साथ में खड़े रह के आप उन्हें हेल्प करें ताकि वो काम डाउन हो जाए। उनके साथ बात करनी है, उनके फीलिंग्स को समझना है और साथ में मिलके सोचना है कि कौन से बेटर वेज हो सकते थे नेक्स्ट टाइम अगर ये सिचुएशन आती है तो हम कौन से बेटर वेज से इस सिचुएशन को डील कर सकें। इसी के साथ में मेरी नेक्स्ट टिप है, स्टे काम, स्टे पेशेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पेशेंट थ्रू आउट। देयर मे बी टाइम्स जब आपका बच्चा एक्ट आउट कर रहा है या फिर टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे काम एंड पेशेंट एंड अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। से फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा एक चॉकलेट के ऊपर रो रहा है। आपको लग सकता है कि चॉकलेट पे रोना बहुत छोटी चीज है बट उनके लिए उसी चॉकलेट के ऊपर रोना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसीलिए उनके पर्सपेक्टिव को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब आप कामली या फिर आप पेशेंटली रिएक्ट करते हो या फिर रिस्पॉन्ड करते हो तो इमीडिएटली सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। एंड आउट ऑफ एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पेशेंटली या फिर कामली रिएक्ट करते हो, वहां पे खड़े होते हो या फिर रिस्पॉन्ड करते हो, आपके बच्चे को लगता है कि वो अंडरस्टूड है, आप उन्हें समझ पा रहे हो, उसे सेफ फील होता है, उसे अंडरस्टूड फील होता है। सो लेट्स कम टू द लास्ट टिप, मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी। हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें हमें देख के ही सीखते हैं। दे आर द बेस्ट ऑब्जर्वर्स। सो आप जो भी करोगे वही वो फॉलो करेंगे, वही ऑब्जर्व करके वो बिहेव करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल बनिए। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो सेम चीज यहाँ भी लागू होती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा प्यार से रहे, प्यार से बात करे, नरमी से बात करे, तो सबसे पहले आपको भी वही उनके सामने करना पड़ेगा। उसी तरीके से उनसे भी बात करनी पड़ेगी या फिर आपके आजू बाजू के लोगों के साथ में आपको उसी लिहाज से बात करनी पड़ेगी ताकि आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व करे और उसी तरीके से बात करे। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, आई अंडरस्टैंड दैट दीज टिप्स मे लुक very simple to follow, but remember that it will take some time. It will take a lot of patience and it is going to be challenging in some ways or the other. But remember, the results are going to be amazing. They're going to be worth it. Thank you for joining me today. If you have any questions or comments, please mention them down below in the comment section. If you could make through so far in this video, don't forget to click the like button.
subscribe to the channel and hit the bell icon so that you're updated with the latest videos. So thank you everyone. See you all next time in the next video. Until then, happy parenting.